हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आर एस आर्मी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बहुत मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, तो आइए देखते हैं। आज मैं आप लोगों को लीवर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लीवर होता क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि लीवर होता क्या है। मैं आपको लीवर के बारे में बता रहा हूँ, लीवर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र और सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन, किसी अंगों का समूह हो, एक से अधिक ग्रुप हो, उसे हम सिस्टम कहते हैं। यहाँ कैसा सिस्टम की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं दोस्तों किस अंगों की बात हो रही है। तो सिस्टम मतलब पाचन की प्रक्रिया पे काम करे, उसे हम सिस्टम कहते हैं। और लीवर को यकृत नली कहते हैं। बट मैं आपको लीवर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से आ गया, आप लोग तो एकदम कंफ्यूज हो गए। तो आइए देखते हैं कि लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा क्या रोल होता है, ऐसा क्या संबंध होता है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हो, पाचन तंत्र क्यों लिखा हो। तो साथियों आइए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर का क्या रोल होता है। जो कंपाउंड आप खाते हैं, जो कंपाउंड आप खाते हैं, जो फैट आप खाते हैं, जो प्रोटीन आप खाते हैं, जो विटामिन आप खाते हैं, वो आपके माउथ के थ्रू आप खाते हैं। माउथ से आपका ट्रांसफर होता है साथियों आपके ओएसोफेगस में, जिसे आहार नलिका कहा जाता है। इसे फूड पाइप भी कहते हैं, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। और आपका ओएसोफेगस से आपका भोजन ट्रांसफर होता है। तो आइए देखते हैं। तो आपकी स्टमक, जिसे आमाशय या उधर गुहा पेट कहा जाता है साथियों, फिर इसके बाद आपका ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से है, बस उसकी लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन से अधिक होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डायमीटर होता है, जो इसका व्यास होता है, वो कम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसकी लेंथ कम होती है, उसका डायमीटर अधिक होता है, उसका व्यास अधिक होता है। तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कुछ इस टाइप के में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है आपका डुोडेनम, और सेकंड आपका जेजुनम, थर्ड आपका इलियम होता है, थर्ड आपका इलियम होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका डुडेनम, सेकंड आपका जेजुनम, थर्ड आपका इलियम होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर होती है किस टाइप की होती है दोस्तों? इस टाइप की होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर होती है इसी टाइप की होती है। आपका यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट्स को आप डी वाला पार्ट्स देते हैं, डुडेनम वाला पार्ट्स देते हैं। सेकेंड आपका जो होता है यहां से लेके यहां तक के पार्ट्स को आप जेजुनम वाला पार्ट्स देते हैं, जेजुनम वाला पार्ट्स। और यहां से लेके यहां तक के पार्ट्स को आप इलियम वाला पार्ट होता है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहां से एक डक्ट के थ्रू एक आर्गन कनेक्ट होता है। तो साथियों आइए देखते हैं उस आर्गन का नाम क्या होता है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के एक डक्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। आपका लीवर जो होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक डक्ट के थ्रू आपका यहां पर कनेक्ट होता है। आपका लीवर जो होता है, जो मानव का लीवर होता है, जो हमारा और आपका लीवर होता है, स्टमक के राइट साइड एब्डोमिनल में होता है। स्टमक के राइट साइड एब्डोमिनल में होता है। बट अब आप समझ गए होंगे कि लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा क्या रोल था, ऐसा क्या संबंध था कि यहां पर मैं आपको लीवर बताने जा रहा हूं, लीवर पढ़ा रहा हूं, बट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों लिखा गया? तो दोस्तों लीवर जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली भाग नहीं लेता, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इसका रोल होता है। वो 200 से लेके 250 फंक्शन फॉर्म करते हैं। लीवर 200 से लेकर के 250 फंक्शन फॉर्म करते हैं। आपका लीवर कभी कभी ऑप्शन में डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम के नीचे राइट साइड ऑप्शन में आता है। स्टमक के राइट साइड एब्डोमिनल में होता है और डायफ्राम के नीचे राइट साइड होता है। और डायफ्राम किसे कहते हैं? आइए देखते हैं साथियों कि डायफ्राम होता क्या है। एक चेस्ट बोन होती है जिससे हमारी रिब्स जुड़ी हुई होती है, जिससे आप पसलियां कहते हैं। आपकी जो वी शेप आकार की जो संरचना दिख रही है, जो स्ट्रक्चर दिख रही है, वो आपकी चेस्ट बोन होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। और जो आपको ये दिख रही है उसे पसमिलिया रिब्स कहा जाता है। जो आपको ये दिख रहा है लंग्स के नीचे वो डायफ्राम होता है। डायफ्राम के नीचे राइट साइड आपका जो लीवर होता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि लीवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों आइए देखते हैं कि लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं। हिपेटोलॉजी स्टडी अबाउट इज नोन एज हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। बट इस हिपेटोलॉजी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आइए देखते हैं साथियों। हिपेटो शब्द आपको दिख रहा है वो ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। हिपेटो का मतलब होता है लीवर और लॉजी का मतलब होता है किसी भी अंग या किसी भी आर्गन के बारे में अध्ययन करना लॉजी शब्द कहलाता है। किसी भी चीज या किसी भी आर्गन के बारे में अध्ययन करना लॉजी कहलाता है। अब आपको मैं बता रहा हूं लीवर जो होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका नेचुरल कलर कैसा होता है, उसका प्राकृतिक कलर कैसा होता है। तो साथियों कुछ इस टाइप का कलर होता है।
रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो आपका लीवर, जो मानव का लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल भूरा रंग का होता है। जो एल्कोहल लेते हैं उनका लीवर कलर डैमेज हो जाता है। जो अपनी लाइफ में कभी एल्कोहल को देखा तक नहीं, उनका लीवर डैमेज कैसे हो सकता है, कैसे हो जाता है। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे लीवर का जो वेट होता है। आइए देखते हैं साथियों कि लीवर का वेट क्या होता है। भाई कोई चीज है, कोई अंग होता है, उसका वेट होता है, उसका स्थान होती है, उसका कलर होता है। तो आइए देखते हैं कि लीवर जो होता है उसका वेट क्या होता है। जो मेल का होता है, जो मेल का लीवर वेट होता है वो 1.4 से 1 किलोग्राम होता है। 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है साथियों। और फीमेल का जो वेट होता है आइए देखते हैं। 1.4 से 1.5 किलोग्राम फीमेल का वेट होता है। और इन्फेंट में जो बच्चों का लीवर वेट होता है, जो बच्चों का लीवर वेट होता है उनका क्या होता है। तो आइए देखते हैं साथियों, जो बच्चे होते हैं उनका लीवर वेट क्या होता है। 150 से लेके 200 ग्राम में होता है। इसी के इर्द गिर्द जो बच्चे होते हैं उनका लीवर वेट होता है। तो साथियों एक बात आपके समझ में नहीं आ रही होगी कि आप एक बार जान लीजिए कि मेल और फीमेल में ऐसा क्या डिफरेंट होता है कि जो उनके वेट में आपको डिफरेंट मिलता है। एक बात याद रखना साथियों, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो हमेशा आपके वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो हमेशा आपके वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दैट कोई फीमेल है, सपोज दैट कोई फीमेल है साथियों, और उसका वेट जो है 80 किलोग्राम है। मान लीजिए मेरा वेट 50 किलोग्राम है, मेरा वेट 50 किलोग्राम है। उससे फीमेल से मेरी बॉडी जो है वो नहीं कर सकती, मेरी बॉडी उससे मैनेज नहीं कर सकती। तो जो उसके वेट के अकॉर्डिंग होता है, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो हमेशा आपके वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। अब लीवर का स्थान क्या होता है, लीवर की लोकेशन क्या होती है, मैं आपसे बार बार बता रहा हूं दोस्तों। कोई चीज होती है, उसका कलर होता है, उसका वेट होता है, उसका स्थान होता है। तो आइए देखते हैं। अभी अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया था जो लीवर होता है वो स्टमक के राइट साइड एब्डोमिनल में होता है। वो स्टमक के राइट साइड एब्डोमिनल में होता है, डायफ्राम के नीचे राइट साइड होता है। लिवर इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। आपकी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, मानव की बॉडी के अंदर जो लीवर होता है वो बहुत मजबूत ऑर्गन माना जाता है। लिवर इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन आंतरिक सबसे भारी अंग होता है। आंतरिक इसका मतलब क्या होता है, लिवर इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। साथियों आंतरिक सबसे भारी अंग होता है। जो लिवर इंटरनल ऑर्गन होता है वो सबसे भारी अंग होता है। और लिवर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी।
लिवर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ होल बॉडी। अंतर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। मैं आपको लीवर के बारे में बता रहा हूं, यहाँ पे ग्लैंड और ग्रंथियां कहां से आ रही हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे ब्रेन में प्यूटेटरी ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है। प्यूटेटरी ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है। मानव शरीर में कोई एक ऐसा ऑर्गन जो केमिकल सीक्रेट कराए, कोई रासायनिक केमिकल पदार्थों का स्रावण कराए, उसे हम ग्लैंड या ग्रंथियां नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ग्लैंड या ग्रंथियां ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिसका स्रावण हो रहा है, जिसका सिक्रेशन हो रहा है। तो साथियों आइए देखते हैं, ग्लैंड या ग्रंथियां नाम कौन से हानिकारक पदार्थ होते हैं। कितनी टाइप्स के पाए जाते हैं जो ग्लैंड ग्रंथियां होती है, जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ का स्रावण हो रहा है, कितनी टाइप्स का हो रहा है? 3 टाइप्स का हो रहे हैं। तो साथियों आइए देखते हैं। जूस एंजाइम हार्मोन, पीने वाला जूस नहीं, ये आपका बेसिक प्लस एल्कालाइन नेचर का जूस होता है, जो वाटर में घुलनशील होता है, जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन कराए, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसे बहिस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। जो हार्मोन का सिक्रेशन कराए, उसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जो तीनों का सिक्रेशन कराए, उसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों आइए देखते हैं। उसे मिक्स्ड ग्रंथियां कहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है जो मैं आपको बताया, एक एक पॉइंट आपको बताया, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे तरीकों से आ रहा है। तो साथियों, अगर कहीं से आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इससे अच्छा मैं बताने की पूरी प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।